जय श्री कृष्ण। डिग्री पार्ट 2 में कुछ वर्ड्स के डिफरेंस पता होने बहुत ज़रूरी है। जैसे ये वर्ड्स हैं लेटर, लैटर, लेटेस्ट एंड लास्ट। अब जब तक ये बहुत सिमिलर दिखने में है, बट यूसेज और उसका जो जैसे सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं तो बिल्कुल फर्क होता है। जैसे ही इज लेटर, ही इज देन आई एक्सपेक्टेड। लेटर मतलब मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा देर से, लेटर उसके बाद। आप the latter chapter is not understood। अब ये लेटर कब यूज करते हैं? जैसे हमने बोला ABCD इज द फर्स्ट चैप्टर और EFGH इज द सेकेंड चैप्टर, ठीक है। सो द लैटर चैप्टर जो सेकेंड वाला है, जो सेकेंड है जिस उस पे, वो वाला नहीं समझ में आया। तो जब हम दो चीजों की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो सेकेंड वाली होती है तो उसके लिए हम लैटर यूज करेंगे। ओके, अब दिस इज द latest edition of the book। इस बुक का ये लेटेस्ट एडिशन है, इससे पुराना नहीं, मतलब ये सबसे नया है। अब लास्ट वर्ड आता है लास्ट। दिस इज द लास्ट चांस, आखिरी आखिरी। तो चारों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ से पता चलता है। अब इस तरीके के और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें डिफरेंस पता करना बहुत जरूरी होता है। ओके, अब जो वर्ड्स हैं एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ठीक है। तो अब जैसे उसमें बताया था ओल्ड में ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट भी होता है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट भी होता है। तो वो पर्सन हाउस में जॉन इज द एल्डर ब्रदर। अब अगर हमने लिखा जॉन इज द एल्डेस्ट ब्रदर, एल्डेस्ट ब्रदर, ठीक है। सो अब एल्डेस्ट ब्रदर मतलब 3-4 भाइयों में सबसे बड़ा है ना, अमंग्स द 4। अब यहाँ पे एक चीज इनकम्प्लीट हो रही है, जॉन इज एल्डर टू हरी, और ओके जॉन इज एल्डेस्ट amongst the 4 brothers। so जब हम कंपैरेटिव लिख रहे हैं तो उसका सेकंड पार्ट होना जरूरी है, और जब हम सुपरलेटिव लिख रहे हैं तो किस पूरे उसमें हम बात कर रहे हैं वो लिखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ये तो एल्डर पे हो गया, ओल्डर और ओल्डेस्ट। सो ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, वो उससे बड़ा है। और ओल्डेस्ट किसी चीज के लिए भी उसको कर सकते हैं। अब आता है दो डिफरेंस, जैसे फादर और हुआ फर्दर। ओके,
both farther and further used to express distance. Further nor farther is used in addition. जैसे इन दोनों को हम alternate कर सकते हैं. अब nearest और next, ये दोनों तो एक दूसरे के ऑल्टर हो गए. नियरेस्ट मतलब सबसे पास में और नेक्स्ट मतलब दूसरा. सो ही लिव्स इन द नेक्स्ट लेन. दूसरी, इस लेन में नहीं रहते हैं, दूसरी गली में रहते हैं, दूसरी नेक्स्ट. और हरी इज माय नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट नेबर. नियरेस्ट नेबर मतलब इन सबों में ये सबसे मेरा पास में है. और नेक्स्ट लेन मतलब दूसरी लेन में वो रहता है, कोई दूसरा. तो इन दोनों वर्ड्स में फर्क हो गया. अब आते हैं हम कुछ सेंटेंसेस जब तक हम प्रैक्टिस आउट नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि आखिर हम किस बेसिस पे, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं आएगी तब तक हम उसका बेस नहीं निकाल सकते. ओके, सो अब हम आते हैं प्रैक्टिस पे, जिन वर्ड्स को अभी एक्सप्लेन किया. ओके, अब सबसे पहली एक्सरसाइज हम करते हैं लेटर और लैटर. ओके, इसकी करते हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था लेटर और लैटर में? लेटर हम यूज करते हैं ही इज लेटर देन आई, उससे ज्यादा देर कर दी उसने जो हमने, और लेटर उसके बाद का. ठीक है. सो अब जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, द मेजॉरिटी expected the dash proposal. तो अब इन दोनों में से क्या आएगा? लेटर बाद और या लेटर जो दूसरा वाला था. तो मेरे हिसाब से तो ये आएगा लेटर. ओके, अब जैसे द डैश पार्ट of the book shows a bit hurry. So कौन सा पार्ट? तो लेटर तो बोलेंगे नहीं, बाद वाला लेटर. सो द लेटर पार्ट. तो यहाँ पे कौन क्या आएगा? द लेट, जो अभी पढ़ा था वो वाला. ठीक है. He is there any dash news then last week. अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं then last week. अब then last week लिख रहे हैं तो हम लेटर बाद और ये लेटर किसी चीज के बाद, तो हम यहाँ पे लेटर की बात करेंगे. लेटर लास्ट वीक कुछ नई न्यूज है तो हम वहाँ पे इसकी बात करेंगे. अब आ जाते हैं दूसरे सेक्शन पे, दूसरे वर्ड कंपैरिजन पे. सो examples always play a very good role in solving our problem, in understanding the concept, and in building our vocabulary well. That the correct sentence usage we also get to know. Like now we will have older and elder. Older and elder. I have an. अब an तो दोनों केसेस में लगेगा, दोनों वाल्स हैं. सिस्टर. सो अब ये तो बड़ी ही आएगी, तो एल्डर.
ओके, द uncle is dash then his nephew. So older, तो वो हो गया हमारा older, बड़ा है, ठीक है। अब आते हैं oldest और eldest में। ये भी फर्क जो ये मामूली से हैं, oldest, eldest। सो ओल्डेस्ट पुराने, सबसे पुराने के लिए बात करते हैं, और एल्डेस्ट हम थोड़े उम्र से बढ़ते, जो हम एक कंपैरिजन में बात कर रहे होते हैं उनमें। द डैश mosque, the dash mosque, the oldest mosque of the city। so हम जो सबसे पुराना है, तो हम मोन्यूमेंट की बात कर रहे हैं। और the dash sister amongst all, so the eldest sister amongst the Saxenas is राखी। so जब हम किसी एज के वाइज के बात कर रहे होते हैं तो हम एल्डेस्ट की बात करते हैं, और जब पुराने के लिए बात कर रहे होते हैं तो ओल्डेस्ट की बात करते हैं। अब आ जाते हैं फादर और फर्दर। सो फादर और फर्दर में क्या डिफरेंस होता है? दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव होते हैं और आराम से हो सकता है। लेटेस्ट और लास्ट में एक बार देख लेते हैं, लेटेस्ट और लास्ट। लेटेस्ट बिल्कुल ताजा, और लास्ट मतलब आखिरी। ओके, अब सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं। द डैश न्यूज, तो लास्ट न्यूज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे द लेटेस्ट न्यूज। और द डैश टाइम, द लास्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम। तो अब हम जैसे ही सेंटेंस पे आ रहे हैं और अगर हमें मीनिंग क्लियर है तो हम आराम से उसमें लगा सकते हैं। टुडे इज द डैश डे, टुडे इज द डैश डे टू रिसीव checks। so today is the dash day, today is the last day। so अब यहाँ पे हम लेटेस्ट, तो today is the latest day हो ही नहीं सकता। so लेटेस्ट मतलब बिल्कुल नया ताज़ा, और लास्ट मतलब जो आखिरी उसकी बात कर रहे होते हैं। so कहीं अगर हम वर्ड्स को समझना चाहते हैं तो हमें उसको एक एक को फिल इन करके और एक एक को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम अपने बात को सही से समझ सकते हैं और कह सकते हैं। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव्स, डिग्रीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दिस आई सपोज आई हैव क्वाइट डन विद इट। राधे राधे।